दिल्ली की भीड़ भरी गलियों से निकला एक मुसाफिर, मन में श्रद्धा, आंखों में सपना लिए। ना कोई लग्जरी, ना कोई शोर, साथ ही सिर्फ मेरी बाइक और दिल में यमुनोत्री का जोर। हर मोड़ पे एक कहानी थी, हर हवा के झोंके में एक रूहानी निशानी थी। सड़कें चुप थीं, लेकिन पहाड़ कुछ कह रहे थे, जैसे हर पत्थर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कभी घाटियाँ धड़कनों में संग चलने लगी, कभी नदियाँ मेरे इंजन की आवाज़ से बहने लगी। ये कोई साधारण सफ़र नहीं था, ये एक तीर्थ था जहाँ एक परीक्षा थी, आत्मा से मिलन का सफ़र था। दिल्ली से यमुनोत्री धाम सिर्फ दूरी नहीं, ये एक आध्यात्मिक उड़ान है जहाँ रास्ता खुद भगवान का नाम है। जय यमुनोत्री मैया। ओके बाय, मिलते हैं, यहाँ से चलना। तो भाई फाइनली स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्षय मल्होत्रा व्लॉग्स में। और आज एक और दिन, एक और रात और एक और राइड। ये राइड भाई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी राइड है ये। वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल अक्षय मल्होत्रा व्लॉग्स में, अपनी 4 धाम यात्रा की राइड पे। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं राइड के लिए, जो कि होएगी दिल्ली से यमुनोत्री और उसके बाद गंगोत्री। तो ये 4 धाम यात्रा की जो है शुरुआत है। बहुत सालों से बुलावा आया नहीं था महादेव का। केदारनाथ में होके आया हूँ, बट उसके अलावा कहीं नहीं गया। बट इस बारी भाई सीधा 2 धाम हम जा रहे हैं। आज डेट है 26 तारीख और टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 8:18। भाई एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना कि बस अब रुका नहीं जा रहा। 40 डिग्री से सीधा 10 डिग्री 6 डिग्री पे जाने पे यमुनोत्री का भी मैंने हाल फिलहाल में टेम्परेचर चेक किया है जस्ट निकलने से पहले। भाई साहब 6 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। चारों धाम में से हमारा पहला धाम जो कि है हमारी यमुना मैया का धाम। जय यमुना मैया। हम आ रहे हैं, आपका बुलावा आया है, हम आ रहे हैं। तो बस फटाफट चलते हैं, इस दिल्ली के भीषण ट्रैफिक को पार करते हैं और आपको मिलते हैं अपने और राइडर्स के साथ सीधा पॉइंट पे जहाँ पे हम सब मिलेंगे। क्या हाल है जतिन भाई? क्या हाल है सतीश भाई? बढ़िया। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। सब कुछ फुला है, बस इसको थोड़ी हवा भरवानी पीछे के टाइम में। जो आगे पेट्रोल पंप आएगा ना, एक बार उस पर हवा भरवा लेंगे और कुछ नहीं। तो भाई ये है अपना 4 धाम, फर्स्ट हाफ ऑफ 4 धाम कह सकते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री का ग्रुप फ़िलहाल जो जा रहे हैं। ये खड़ी है अपनी थंडरबर्ड, ये खड़ी है राइडर, ये खड़ी है भाई हंटर। भाई साहब मॉडिफिकेशन करा दिए जतिन भाई ने हंटर में, वाइज़र बढ़िया। वो खड़ी है भाई साहब KTM 250 लोडेड सतीश भाई। चलो हर हर महादेव। चलो तो भाई फाइनली निकलते हुए यहाँ से, जहाँ पे हमारा मीटअप पॉइंट था, तो यहाँ से निकल गए हैं। और फाइनली सब ने जो है सब कुछ A to Z तैयारी कर ली है। अब भाई करना कुछ नहीं है, बाइक चलानी है। ट्रिप मीटर मैंने जो है घर से 0 कर लिया था, तो 16.8 किलोमीटर जो है हमारी बाइक यहाँ तक चल चुकी है, हमारे मीटअप पॉइंट तक। तो अब अपना आराम से चलेंगे। सब ने जो है ना बैग को वाटर प्रूफ कर लिया, जो कवर था। बट अभी मैंने और मनोज ने नहीं किया, क्योंकि हम ऑलरेडी बांध के आए थे और वो लोग पहले से वाटर प्रूफ करके आए थे। तो अभी अगर बारिश का मौसम है, जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जून है, तो अगर बारिश आती है या हल्का फुल्का लगता भी है, तो हम जो है वहाँ से वाटरप्रूफ कर लेंगे अपना। जो हमारे पास कवर है ना, वो हम बांध देंगे। ऑल्दो उससे बस इतना ही फ़र्क पड़ता है कि भाई वो थोड़ा सा बचाव करता है, पूरा तो कोई भी नहीं करता। बट हाँ ये है कि ऑलवेज़ प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। तो सेफ्टी के साथ चलेंगे, आराम से चलेंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे और आपको एंजॉय कराते हुए चलेंगे। और भाई पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर भाई ये चीज़ अच्छी लगेगी ना आपको ये राइड, क्योंकि यमुना मैया के दर्शन है, फिर गंगा मैया के दर्शन है, 4 धाम में से 2 धाम की यात्रा है। अगर भाई अच्छी लगेगी ना, तो भाई प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पूरे दिल से कि भाई मेरे चैनल को भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना मत भूलना। क्योंकि भाई सिर्फ आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके कमेंट्स ही ऐसी चीज़ है जो हमें मोटिवेट करेंगे। तो भाई हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। 51.3 किलोमीटर्स जो है हम चला चुके हैं अभी तक बाइक। और अभी तो ऐसी कहीं हाफ सेंचुरियाँ है ना, तो ये मारनी बाकी हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट
जिसको हर राइडर फील करता है जब वो घर से निकलता है एक राइड के लिए। और अगर आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे तो ये मूर्थल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और मूर्थल को जो है अपन तूफ़ानी स्पीड से क्रॉस करते हुए, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे नहीं रुकना, आगे कहीं पे रुकेंगे, क्योंकि अभी से ही रुकना स्टार्ट कर दिया तो भाई हमारा एम बहुत बड़ा है और हम बहुत जल्दी ही उसमें फ़ेल हो जाएंगे। और हमें भाई आप किसी चीज़ में फ़ेल नहीं होना, हमें यूट्यूब पे भी ग्रो करना है, उसकी ज़िम्मेदारी भाई हमारी, आपको अच्छे व्यू दिखाने की और आपकी भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करने की। भाई इस बस पे ना पीछे लिखी हुई एक बात याद आ गई मेरे को, जो इस बस के पीछे लिखी हुई है। इसमें लिखी है द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो। ये लिखा है इस बस के पीछे। मज़ेदार भाई, जो भी लिखा है एक नंबर भाई, एक नंबर। और भाई हाँ, हम आ रहे हैं, माउंटेन्स यू कॉल्ड एंड वी आर ऑन आवर वे टू मीट यू, लेट्स गो बेबी। आज तो भाई साहब रेड बुल मान ही नहीं रही है यार। ये कह रही है हटाओ यार, सबको हटाओ। तो भाई हरिद्वार जो है वो यहाँ से रह गया है 109 और सहारनपुर से 42 किलोमीटर है। तो फ़िलहाल चल रहे हैं भाई ये मेरठ में या फिर सहारनपुर में। तो भाई फॉग लैंप ऑन करे हैं। सबको विजन चाहिए भाई साहब, फुल मस्ती में चला रहे हैं यार, फुल मस्ती में, मतलब पता ही नहीं लग रहा भाई, इतनी मक्खन रोड है भाई साहब, इतनी मक्खन रोड है, मतलब ख़राब पैच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस रोड पे। अभी तक हम 150 किलोमीटर तक आ गए हैं और भाई यार क्या रोड है, मज़ेदार जिसको कहते हैं भाई, एक नंबर। ओहो भाई साहब, इस मोमेंट का तो भाई पता नहीं कब से वेट रहता है यार हर राइडर को, कि कब वो अपनी ज़िंदगी की नेक्स्ट राइड पे निकलेगा। तो भाई फाइनली कहाँ पे है भाई अभी हम, ये सहारनपुर वाले हाईवे पे, सहारनपुर से 30 किलोमीटर पीछे हैं हम, और इस ढाबे पे रुके हैं। और यहाँ पे जो है हमारी सारी बाइक्स पार्क है, और हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं निकले हुए, और हमने 3 घंटे में अराउंड 160 किलोमीटर्स जो है बाइक चला ली है। और एक नंबर का हाईवे आ रही है वाला। सबसे पहले तो भाई अपनी रेड बुल देखो, आज मैंने आपको दिखाई नहीं है कैसी लग रही है अभी तक भाई, पूरी टैंक पैड, ये है अपना कैंप और तरपाल, और ये अपना बैग, पूरी जो है ये लोडेड लग रही है अपनी बाइक, मज़ेदार। तो भाई फाइनली खाना खा लिया है और बस सब निकल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं वो ढाबा है जिसमें हमने खाना खाया है, और सब बस निकल रहे हैं। हाँ, खाना बढ़िया था, हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी थी और बिल भी जो था वो डिसेंट आया। तो भाई रात के एग्जैक्टली 1:30 बजे अपने 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, मुबारक हो। तो भाई अभी एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है, वो ये हो गया है कि मेरी बाइक के जो फॉग लैंप्स है ना, वो अभी चलते चलते अचानक से ब्लिंक करे हैं और वो बंद हो गए हैं, और अब मैं बटन दबा रहा हूँ तब भी चालू नहीं हो रहे, मतलब कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। और टाइम भी भाई साहब 2 बज रहे हैं, घने जंगल का इलाका है, ये पंगा पड़ गया है। तो भाई फाइनली उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आ गए हैं हम रात के 2:30 बजे, पूरे 250 किलोमीटर कंप्लीट करके अपने घर से उत्तराखंड में आ गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं घना जंगल, और अब हम हाइट पे जा रहे हैं, बिल्कुल घना और काला अंधेरा भाई साहब। मज़ेदार। अब तो आदत सी हो गई है रात में पहाड़ों पे बाइक चलाने की, पता नहीं क्यों। रास्तों ने जब कदमों को छुआ तो लगा जैसे ज़िंदगी ने हमें खुद चुना, हर मोड़ हर धड़कन अब कुछ कहने लगी, सफ़र की खामोशी भी अब संगीन बनने लगी। ये पहाड़ भी कोई मंदिर से कम नहीं लगते, हर चोटी पर मानो ईश्वर खुद बैठे हैं। हम तो बस मुसाफिर हैं यहाँ पर मानो इन राहों ने जैसे हमें अपना बना लिया हो। ये बादल, ये नदी की आवाज़, ये पानी का शोर, ये बादलों का गरजना, ये हमारे दिलों का धड़कना, मानो जैसे जन्नत में आ गए हों। ओ भाई साहब,
ये चेक करो भाई, ये चेक करो एक बार नज़ारा। ओ भाई साहब, सुंदर भाई सुंदर, अति सुंदर। वर्ड्स नहीं है भाई, वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं मेरे पास। और ये हम बादलों के बीच में चल रहे हैं, पूरे बादल ही बादल हैं और हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। ये मैं जितना व्यू दिखा सकता हूँ आपको भाई उतना दिखा रहा हूँ। ये मेरी लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट व्यू है, सबसे बेस्ट मॉर्निंग है। कश्मीर में भी भाई मैंने ऐसी मॉर्निंग नहीं देखी, केदारनाथ में भी भाई मैंने ऐसी मॉर्निंग नहीं देखी जो मैंने भाई यमुनोत्री में देखी है। जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, कमाल हो गया भाई साहब, कमाल। ग्रीनरी, क्लाउड्स, रिवर, माउंटेन्स, व्हाट एल्स डू यू नीड माई जान। मज़ेदार एकदम। तो भाई यहाँ पे बारिश तो डेफिनेटली हुई है, सारी रोड्स गीली है, कहीं कहीं तो पानी भी भरा हुआ है। और अगर ऊपर मौसम देखें तो भाई मौसम तो बारिश वाला ही है। बाकी बिल्कुल आगे देखेंगे ना तो साफ़ है मौसम। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल काला काला बादल है, बिल्कुल आगे देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो लेट्स सी भाई, अभी तो टाइम वैसे 5:30 हुए हैं और हम पूरे 320 किलोमीटर आ चुके हैं अपने घर से। 320 किलोमीटर की मेहनत के बाद हमें जो है ये नज़ारे देखने को मिले हैं, तो वर्थ हो गए भाई हमारे 320 किलोमीटर। तो भाई फाइनली गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। और भाई नज़ारा देख लो एक बार पीछे का, बस प्यार हो जाएगा भाई, लिटरली प्यार हो जाएगा यहाँ का नज़ारा देख के ना आपको। मतलब आप सोचोगे भाई ऐसी भी सुबह होती है। हाँ भाई, इसको कहते हैं मैजिकल मॉर्निंग, मज़ेदार। मैं आपको अभी कैमरा घुमा के दिखाता हूँ पूरा व्यू, आपका दिल खुश ना होए ना फिर बोलना मेरे को। भाई ये चेक करो बादल और ये नदी। वो घर के पास है, वहाँ पे नहाए थे, वो बड़ा सा पत्थर जो दिख रहा था सामने। भाई साहब नीचे उतर के वहाँ तक गए थे। चोटी देख ही मिले। ये है पहाड़ियों के जेनेटिक्स, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये चेक करो, यहाँ से चढ़ के गई है आंटी है और बिना कोई सपोर्ट के भाई चढ़ रही है। हाथों में सामान है इनके 2-4 किलो का। भाई साहब, तो भाई ये है यमुना नदी का फ्रेश पानी और एकदम ठंडा पानी है भाई। अब इसी से अब पीते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं भाई यमुना नदी के पानी में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं और यमुना माँ है, माँ के हाथों का पानी ये हम पी रहे हैं। भाई उत्तरकाशी में हम आ गए हैं और यमुनोत्री यहाँ से रह गया 95 किलोमीटर्स। बट इतना सुंदर ये जगह है ना, जितनी सुंदर ये मॉर्निंग हुई थी, अब भाई बारिश स्टार्ट हो गई है। इस चीज़ का ही डर था हमें, बट देखते हैं भाई अब कहाँ तक हम जा सकते हैं। अभी तो बहुत ही मामूली सी बारिश है, बट जहाँ पे ये तेज़ लगी तो हमें अपने रेन गियर्स पहनने पड़ेंगे और अपनी बैग्स को भी रेन कवर पहनाना पड़ेगा। तो भाई टाइम हो गया 7:50 और एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि भाई धूप निकल आई है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि कल यहाँ पे बता रहे हैं भयंकर बारिश हुई है और बारिश रुकी ही नहीं है। तो अब ये एक अच्छी चीज़ है कि धूप निकल आई है। धूप निकल आएगी तो मौसम साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम हैं नौगांव में। इसके बाद जो है हम सीधा आगे निकल जाएंगे बरकोट की तरफ। तो भाई बरकोट में अब हम एंट्री ले चुके हैं और यहाँ पे आते ही जो है हाईवे भी चौड़ा हो गया, काफ़ी 2 लेन हाईवे काफ़ी चौड़ा हो गया है ये। और बढ़िया भाई, धूप निकल आई है और नज़ारे बढ़िया हो गए हैं। और यहाँ पे आएंगे हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
भाई आधार कार्ड से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है चार धाम यात्रा में। अपना यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, आधार कार्ड और बाइक का नंबर उन्होंने देखा, आधार कार्ड देखा, अगर फ़ोन में है तो भी चलेगा। एंड इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, जैसे हमारे में जतिन भाई का फ़ोन ऑफ हो गया था तो सिर्फ मोबाइल नंबर से काम हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई हमारी। तो अब जो है फाइनली आगे निकल चुके हैं। बरकौट में जैसी आप एंट्री लोगे ना नौगांव के बाद, उसके बाद जैसे आप एंट्री लोगे वहाँ पे बैरिकेडिंग है और वहीं पे आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया, ऑनलाइन किया है तो वहाँ पे चेक कराना पड़ेगा। इसका आपको जो है कोई लिखित में रिसिप्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा मैसेज वगैरह में भी आ जाए, मैंने चेक नहीं किया। बट यहाँ पे इनके डाटा में जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आगे कोई आपसे रजिस्ट्रेशन मांगता भी है तो आप बता सकते हो कि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा के आ चुके हैं। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया, बट आई गेस इनका कोई प्रोसेस होगा, मे बी बाइक का नंबर डालेंगे या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनको शो हो जाएगा कि हमने एंट्री करा दी है। भाई साहब जस्ट लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू। ज़बरदस्त भाई साहब, ज़बरदस्त व्यू जिसको कहते हैं ना, वो आ रहा है। भाई साहब बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं और रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पतली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारी रोड गीली है, झरने का पानी जहाँ जहाँ से आ रहा है वो रोड पे जमा भी हो रहा है। ये मंदिर है प्राचीन सिद्ध संकट मोचन हनुमान जी, हनुमान चट्टी। अच्छा ये हनुमान चट्टी मंदिर है पूरा। ये स्टेयर्स है यहाँ पे तकरीबन 100-150 के करीब, और ऊपर मंदिर बना हुआ है। लग तो सुंदर रहा था। ऐसे ही हम मंदिर के करीब पहुँचे, मानो ये बर्फीली हवा, ये यमुना मैया के पानी का शोर हमारा स्वागत कर रहा था वहाँ पे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है आत्मा से ईश्वर तक की सीधी राह का सफ़र। तो भाई ये है जानकी चट्टी। यहाँ से जो है 5 किलोमीटर का ट्रैक जो है स्टार्ट होता है यमुनोत्री धाम के लिए। बट ये सब कह रहे हैं लोग पहले है कि 5 लिखा है, 10 होता है। अब देखते हैं, जब मैं जाऊँगा तो पता लगेगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। और सुंदर सी लोकेशन है। अब होटल देख रहे हैं, कोई होटल मिल जाए तो अपनी बाइक्स को पार्क करें और फिर चलें आगे। भाई हमारी बाइक देखो कहाँ पार्क हो रही है, कि ये बाइक और ये देखो साथ में नज़ारा, यमुना मैया बह रही है हमारी, यमुना नदी। ओ भाई साहब, ओए होए क्या नज़ारा है यार। भाई बर्फ़ के पहाड़ देख लो यमुनोत्री धाम में, ये बर्फ़ है ऊपर। तो भाई रूम मिल गया फाइनली। यहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क हो गई हैं, हमने सामान सारा अनलोड कर दिया है। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ, और उससे पहले नज़ारा दिखाता हूँ भाई जहाँ पे रूम मिला है। ये देखो, ये कुछ नज़ारा है मज़ेदार एकदम। ये देखो, और सारा सामान जो है अनलोड हो गया है। और ये रूम मिला है 5 बंदों का 1000 रुपये में। बढ़िया। तो भाई ये था ब्लॉग दिल्ली से लेकर यमुनोत्री धाम का। 4 धाम में से पहला धाम यमुनोत्री धाम।
जिसमें हम दिल्ली से यमुनोत्री धाम, जिसका टोटल डिस्टेंस था 418 किलोमीटर, वो हमने कवर किया 12 घंटे में। और बहुत सारे चैलेंजेस आए बीच में, आपने देखा ही है वीडियो में, बट भाई सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आए हैं। अब भाई थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और जो अगला व्लॉग है वो आपको मिलेगा भाई यमुनोत्री के ट्रैक का और यमुनोत्री धाम का, यमुनोत्री मंदिर का दर्शन मिलेंगे आपको, और पूरी उसकी ऐतिहासिक जानकारी आपको दी जाएगी, पूरी हिस्ट्री उसकी बताऊंगा। और बस इस ब्लॉग को यार यहाँ पे एंड करते हैं। अगर भाई इस ब्लॉग में आपको मज़ा आया, नज़ारे अच्छे लगे, व्यूज़ अच्छे लगे, और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, यमुना मैया का अपने दर्शन करना है, तो भाई प्लीज़ इस ब्लॉग को जो है ना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। एंड इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो देखना मत भूलना भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन हर हर महादेव, जय यमुना मैया।